क्लास 12। आज हम करेंगे आपका लेटर राइटिंग पार्ट 2। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि लेटर टू एडिटर कैसे लिखते हैं। वीडियो पिन है डिस्क्रिप्शन में एंड ऊपर भी आपको दिख रही होगी। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड ऑप्शन पे। अब देखो, लेटर टू एडिटर लिखना तब आसान होता है जब जो टॉपिक क्वेश्चन में आए वो हमें आता हो या उसके बारे में हमें थोड़ी अवेयरनेस हो, थोड़ी चीजें पता हो। तब तो हमारा माइंड फटाफट काम करता है एंड हम एक अच्छा सा लेटर टू एडिटर लिख पाते हैं। अब जॉब एप्लीकेशन ऑल्दो थोड़ा सा लंबा है कंपेयर टू लेटर टू एडिटर लिखने में, बट इसका एक बहुत ही डिफाइंड फॉर्मेट है। मतलब अगर आपने मेरा दिया फॉर्मेट लर्न कर लिया तो 70% काम आपका हो गया, या ये कहो 80% काम हो गया। बस क्वेश्चन के हिसाब से कौन सी जॉब है और क्या स्किल्स चाहिए वो बस ऐड ऑन करने पड़ेंगे और एडिट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जॉब लेटर भी अच्छे से प्रैक्टिस करना जरूर। ये वीडियो ध्यान से देखना एंड अगर आपको लगे कि आपको ये याद हो जाएगा और आप इसको इसी तरह से लिख पाओगे तो एग्जाम के लिए ये अच्छे से प्रिपेयर कर लो, कहीं नहीं गए आपके फुल मार्क्स। ठीक है, तो चलो बहुत बातें हो गई। कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग विद द वीडियो किड्स। हाँ जी, सबसे पहले आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं बच्चों। पहला, व्हाट इज अ जॉब लेटर। दूसरा, उसका फॉर्मेट और स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तीसरा, मैं आपको एक सैंपल क्वेश्चन दूंगी और उसका एक आंसर साथ में हम लिखेंगे। एंड फाइनली हम जानेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग करते हो जॉब लेटर लिखते वक्त, एंड मैं दूंगी कुछ टिप्स आपको जॉब लेटर में परफेक्ट स्कोर करने के लिए। ठीक है, हाँ जी बच्चों, होता क्या है भाई जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन लेटर एक फॉर्मल लेटर है, ठीक है, जो एक पर्सन तब लिखता है जब उसे जॉब के लिए अप्लाई कर। अब 12th क्लास में आके भी ये नहीं सीखा तो आगे जॉब्स कैसे अप्लाई करोगे भाई। थोड़ा तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ना। ठीक है, तो इसीलिए ये आना जरूरी है। इट टेल्स द एम्प्लॉयर अबाउट एप्लीकेंट्स क्वालिफिकेशन, स्किल्स और एक्सपीरियंस। तो यानी जॉब लेटर में ये तीन चीज हाईलाइट होना बहुत जरूरी है। आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, आपके पास स्किल्स क्या है और क्या क्या एक्सपीरियंस है, एंड क्यों आप एक अच्छा फिट हो उस जॉब के लिए। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके जॉब लेटर में प्रेजेंट होनी चाहिए। अब क्यों जरूरी होता है एक जॉब लेटर, इससे एम्प्लॉयर आपको समझ पाता है और जान पाता है कि क्या उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सही फिट हो या नहीं। दूसरा, एक प्रोफेशनल फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है आपका जॉब लेटर, एंड ये आपकी क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस को बहुत क्लियर तरीके से प्रेजेंट कर पाता है एम्प्लॉयर के आगे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, फॉर्मेट क्या होता है एक जॉब एप्लीकेशन का। अब ये ध्यान रखो, जॉब एप्लीकेशन बाकी लेटर्स की तरह नहीं होता। इसमें दो पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 में आप एक लेटर लिखते हो जिसको हम कवर लेटर कहते हैं। एक्चुअली उस कवर लेटर में आप एक फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हो एम्प्लॉयर को कि आपका सीवी वो देख ले। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को उस लायक समझते हो कि जो एम्प्लॉयर के रिक्वायरमेंट्स है आप उसे मीट करते हो। एंड दूसरा पार्ट होता है इसका बायोडेटा या रिज्यूमे, जहां आप सारी चीजें लिस्ट करते हो, अपनी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन और स्किल्स। तो कभी भी एग्जाम में जॉब लेटर का क्वेश्चन आए आपको ये दोनों चीजें लिखनी होती है, कवर लेटर भी और बायोडेटा भी। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट एट अ ग्लैंस दिखा रही हो, मतलब एक झलक दिखा रही हो। लेटर में क्या क्या चीजें होनी जरूरी है भाई। एक तो सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले, फिर डेट, रिसीवर का एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, 3 पैराग्राफ, सिग्नेचर एंड इंक्लोजर्स। इंक्लोजर्स मतलब क्या क्या चीजें आप अटैच कर रहे हो उस लेटर के साथ। दूसरा, बायोडेटा का फॉर्मेट कैसे रहने वाला है बच्चों। बायोडेटा में 5 हेडिंग्स होती हैं। पहली हेडिंग होती है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन की, दूसरी हेडिंग होगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तीसरी आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की। भाई क्वेश्चन में अगर लिखा है फ्रेशर हो तो ये कॉलम हट जाएगा, पर अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं कह रहा तो आप कुछ ना कुछ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस शो करो। एडिशनल इंफॉर्मेशन आप अपने बारे में जो देना चाहते हो एम्प्लॉयर को, या एम्प्लॉयर की कोई डिमांड हो वो। एंड फाइनली रेफरेंसेस। रेफरेंसेस लिखना बहुत जरूरी होता है एक बायोडेटा में। ओके, तो चलो अब इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं।
ओके, पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर दूंगी कवर लेटर का जो आप एज इट इज याद कर सकते हो। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपका सेंडर्स एड्रेस तो आपको पता ही आना है, कंप्लीट एड्रेस आता है विद पिन कोड। डेट, मैंने फॉर्मेट आपको सिखाया है डेट लिखने का, डेट, मंथ का पूरा नाम और ईयर, ठीक है। रिसीवर का एड्रेस लिखते टाइम शुरू कैसे करोगे बच्चों, पहले टू लिखोगे, टू उस पर्सन की डेजिग्नेशन जिसको आप ये लेटर लिख रहे हो। क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन तो मैनेजर या एचआर लिख दो, अदरवाइज जो क्वेश्चन में गिवन है वो ही डेजिग्नेशन लिखना, ठीक है। डेजिग्नेशन मतलब पोजीशन उस पर्सन ऑफ अथॉरिटी की जिसको आप ये लेटर लिख रहे हो, उस कंपनी या इंस्टीट्यूशन का नाम और उसका एड्रेस, ठीक है। सब्जेक्ट स्टैंडर्ड रहता है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो आपके क्वेश्चन में पोस्ट लिखी हो वो, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, मैम मत लिखना, ठीक है। अगर आपको नहीं पता, भाई नाम नहीं गिवन, सिर्फ लिखा है मैनेजर, अब मैनेजर लड़का भी हो सकता है लड़की भी, तो ऐसे ही लिख दो रिस्पेक्टेड सर स्लैश मैडम, ओके। ये हो गया इनिशियल पार्ट। याद रखना नीट और स्ट्रक्चर्ड तरीके से जितना इसको लिखोगे परफेक्ट स्कोर की तरफ बढ़ोगे। ऑलराइट, अब फर्स्ट पैराग्राफ आपका कैसे रहने वाला है बच्चों, आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी आपका जॉब है एज एडवर्टाइज्ड। अब आपने वो एडवर्टाइजमेंट कहाँ देखा, न्यूज़पेपर में, कंपनी की वेबसाइट पे, वो लिखोगे ऑन विच डेट, कब देखा आपने वो ऐड, ठीक है। तो ये तीन चीज मेंशन करना जरूरी है, पहला किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, कहाँ से पता चला उसके बारे में और कब। फिर ये एक स्टैंडर्ड लाइन आती है कि आई एम हाईली इंटरेस्टेड इन दिस जॉब एंड बिलीव कि मेरे स्किल्स और क्वालिफिकेशंस मुझे उसके लिए एक अच्छा फिट बनाते हैं। अब सेकेंड पैराग्राफ भी मैं आपको एक ऐसा स्टैंडर्ड पैराग्राफ दे रही हूँ जो हर तरह की जॉब में चल जाता है। मेरे अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, मैं टीम वर्क कर सकता हूँ, मैं फीडबैक सुनता हूँ या सुनती हूँ, मैं प्रेशर के टाइम पे भी काम बनाए रखती हूँ, तो इससे डिफिकल्ट सिचुएशन में आसानी से हैंडल कर पाती हूँ। तो ये मैंने अपनी 4 क्वालिटीज लिख दी और फिर उन्हें बता दिया कि इन वजहों से मैं मानता हूँ कि मैं एक गुड फिट हूँ उस जॉब के लिए। अब देखोगे बच्चों, मैंने यहाँ कुछ लाइंस ब्रैकेट में लिखी और उन्हें हाईलाइट किया, ठीक है। आप इन दो में से कोई एक लिखोगे। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन आपको एज अ प्रोफेशनल दिखा रहा है जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, आप ये वाली लाइन लिखोगे कि माय क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स मैच द नीड ऑफ योर कंपनी। बट अगर आपको लगता है कि भाई कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहा क्वेश्चन और आप भी जो अपना रेज्यूमे बना रहे हो उसमें कुछ खासा एक्सपीरियंस आपको नहीं समझ आ रहा क्या लिखोगे कैसे लिखोगे, तो ये ऊपर वाली लाइन चूज कर कि इवन दो मेरे पास एक्सपीरियंस इतना नहीं है बट मैं एक बहुत क्विक लर्नर हूँ एंड बहुत अच्छे से सारा काम करूंगा या करूंगी, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है कि मैंने अपना बायोडेटा अटैच कर दिया है इस लेटर के साथ एंड मैं इंटरव्यू का एक अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली चाहूंगी आपकी कंपनी के साथ। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, इतना पढ़ने के लिए, ध्यान देने के लिए धन्यवाद। योर सिंसियरली अपना नाम लिखोगे और उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ एंक्लोजर्स। जॉब लेटर लिखते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं या इग्नोर करते हैं कि क्या ही लिखना है, क्यों ही लिखना है, आप ये गलती नहीं करोगे, आपको मैं सिखा रही हूँ ठीक है भाई। स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर दे दिया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे दिया, इसको याद कर लो, बहुत बढ़िया है बच्चों। क्वेश्चन के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस बस करने होंगे, दैट्स इट। सेम टू सेम कवर लेटर आप लिख सकते हो। अब कवर लेटर हो गया है तो अब बढ़ते हैं अगले पार्ट पे जो कि है हमारा बायोडेटा। बायोडेटा का स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 5 पार्ट्स में होने वाला है। तो पहला पार्ट है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल और मदर फादर का नाम, ये सब चीज़ें लिखते हो। बेसिकली अपना स्कूल का आई कार्ड याद कर लो, जो जो चीज़ें आई कार्ड में होती हैं वो सब लिखनी होती है, ठीक है। दूसरा आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमेशा एक बॉक्स में आएंगी, सबसे ऊपर सबसे रीसेंट वाली आती है, ठीक है। तो लेट्स से आप फिलहाल के लिए 12th ऊपर आएगी, उसके बाद 10th, ठीक है, ऐसे। या अगर आप एज अ ग्रेजुएशन यानी कॉलेज आपने कर लिया उसके बाद आप जॉब लेटर लिख रहे हो तो यहाँ पे ग्रेजुएशन,
किस साल ग्रेजुएशन खत्म हुई, कहाँ से करी और क्या परसेंटेज रही, फिर 12th, फिर 10th। तो जब भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बॉक्स बनाओ याद रखना डिसेंडिंग ऑर्डर में बनता है, सबसे रीसेंट क्वालिफिकेशन सबसे ऊपर, उसके बाद बाकी का। ठीक है, अब इससे पहले आगे बढ़ो बच्चों, मेन पार्ट होता है डेट ऑफ बर्थ सही से लिखना अपने रेज्यूमे। अब ये डेट ऑफ बर्थ केयरफुली लिखने को मैं क्यों कह रही हूँ बच्चों, क्योंकि इसी के हिसाब से तो आप अपने यहाँ ईयर ऑफ पासिंग लिखोगे। ठीक है, यूजुअली क्वेश्चन ये देता नहीं है आपको कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपको खुद ही अज्यूम करके चलना होता है। तो अभी मैं एक सिंपल कैलकुलेशन आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, सिखा इसलिए रही हूँ ताकि अगर आपको थोड़ा कम ज्यादा एक्सपीरियंस करना हो आप उस हिसाब से कर सको। तो मैं फिलहाल आपको सजेस्ट करूंगी कि लेट्स से बर्थ ईयर हम ले लेते हैं 2003। ठीक है, 2003 बर्थ ईयर लेके आप इसमें 15 ईयर्स ऐड कर दो, क्योंकि अक्सर फिर 15-16 साल का बच्चा होता है जब वो 10th में होता है। तो यानी 10th उस बच्चे ने कब पास करी, 2018 में। तो यहां मैं लिखूंगी 10th 2018। ठीक है, फिर 2 साल उसे लगे होंगे 11th-12th करने में, यानी 12th कब हुई उसकी, 2020 में। आई एम सो सॉरी, यहाँ रोमन नंबर के साथ TH नहीं आता है। ठीक है, 12th कब हुई उसकी, 2020 में। 3 साल तो भाई कॉलेज में भी लगेंगे, आ गया 2023। तो ग्रेजुएशन आपकी हो गई 2023 में। अभी भी 1 साल बचा, क्योंकि 2025 तो भी शुरू हुआ है, 2024 बचा। अब वो जो 1 साल है आप चूज कर सकते हो कि आपको इसके बाद की कोई पढ़ाई दिखानी है, मास्टर्स या डिप्लोमा टाइप, या आपको उस 1 साल को यूज करना है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वाले कॉलम में, कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो बेसिक मैथ आपको क्या याद रखनी है कि जो भी बर्थ ईयर आप लो उसमें 15 ऐड करके आपको मिल जाएगा 10th का पासिंग ईयर, 2 ऐड करके मिल जाएगा 12th का पासिंग ईयर, और 3 ऐड करके कॉलेज का। उसके बाद की मैथ आपको जैसे सही लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे बायोडेटा में। अब हम लिखेंगे हमारा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखते टाइम 3 चीजें जरूरी है, किस कंपनी में काम किया, क्या डेजिग्नेशन थी आपकी, एंड कितने टाइम काम किया। तो अगर मैं अपना क्वेश्चन चलाऊं, कंपनी का नाम ABCXYZ लिख देना, डेजिग्नेशन जो करंट रोल है उससे मिलता जुलता ही लिखना जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो, एंड टेन्योर मैं 1 साल ही लिखती हूँ ज्यादातर, इसीलिए मैंने आपको वो 2003 वाली मैथ सिखाई। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप क्या क्या बता सकते हो एम्प्लॉयर को, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपको क्या क्या लैंग्वेजेस आती हैं, क्या आपकी हॉबीज है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी। ये साल के हिसाब से लिखते हो, LPA मतलब लाख पर एनम, पर एनम मतलब हर साल। ठीक है, एक पूरे साल का आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इनकम। रेफरेंसेस में आपको 2 नाम देने होते हैं। ठीक है, चाहे वो आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर हो या स्कूल से आपके कोई टीचर्स, उन रेफरेंसेस का नाम, डेजिग्नेशन और कॉन्टैक्ट नंबर हमें देना होता है। बायोडेटा में रेफरेंस होना ज़रूरी है ताकि अगर एम्प्लॉयर को आपके बारे में कुछ और जानना हो या कल को आपसे रिलेटेड कोई इशू हो और आपके बारे में और डिटेल्स चाहिए हो तो डायरेक्टली उन रेफरेंसेस को कॉन्टैक्ट किया जा सके। ठीक है, तो ये है आपका बायोडेटा का स्ट्रक्चर। आई नो मैक्सिमम लोग इस पॉइंट पे आके सोचेंगे कि भाई इससे अच्छा तो लेटर टू एडिटर करो, थोड़ा दिमाग ही तो लगाना पड़ेगा ना कि क्या पॉइंट्स ऐड करने कैसे करने। ठीक है, एंड आई एग्री, हो सकता है, बट एग्जाम टाइम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, हो सकता है वो टॉपिक ऐसा हो जिसके बारे में आपको नॉलेज हो। तो सेफ साइड पे रहने के लिए एक बार एक लिख के देख लो जॉब लेटर, थोड़ा लंबा जरूर है आई एग्री, बट एक बार लिख लोगे तो दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी, एंड ट्रस्ट मी बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, हाँ एक चीज जो इस पॉइंटर से मुझे याद आई, जितनी भी डिटेल्स लिखो मेक श्योर वो रियलिस्टिक साउंड गए, ऐसे बनावटी सी डिटेल्स मत लिखना। आप जैसे एक्सपेक्टेड सैलरी 2-4 करोड़ मत लिख देना। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से 4 लाख 5 लाख डिसेंट नंबर। ओके, चल सैम्पल क्वेश्चन ये मैंने इस साल के सैम्पल क्वेश्चन पेपर से पिक किया है। क्वेश्चन में क्या क्या डिटेल्स हमें ऑलरेडी गिवन है, मार्क कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यू आर माया CM फ्रॉम शिलोंग, यानी सेंटर का नाम और
कहाँ से वो बिलोंग करती है हमें पता है। आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा है एंड आपको जॉब एप्लीकेशन लिखनी है विद योर बायोडेटा। क्रिएटिव टीम ज्वाइन करनी है एक रिनाउंड पब्लिशिंग हाउस में, तो ये हो गया हमारे कंपनी का नाम, न्यू वर्ल्ड। ठीक है। पोस्ट है हमारी इलस्ट्रेटर। ठीक है, इलस्ट्रेटर की जॉब रोल है। बोला गया है क्या स्किल होने चाहिए कि क्रिएटिव हो बंदा, उसको स्टोरी टेलिंग आती हो थ्रू आर्ट। एक्सपीरियंस नॉट मैंडेटरी, तो अब यहाँ लिखा है कि एक्सपीरियंस हो ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम अपनी वो 1 साल वाली एक्सपीरियंस वाली चीज चला लेंगे। टीम प्लेयर होना चाहिए और ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ये क्वालिफिकेशन ही हमें अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में लिखनी है। 5 सैंपल हमें जरूर भेजने हैं, तो जब हम जॉब लेटर लिखेंगे ये लाइन का हमें ध्यान रखना। किसको लिखना है भाई लेटर? प्रोजेक्ट लीड को, और ये उसका एड्रेस। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, तो अगर स्ट्रक्चर मुझे याद है, क्वेश्चन की चीजें मुझे पता है, बन गया मेरा लेटर। शुरू करें। शुरुआत सेंडर्स एड्रेस से, 56 पाइन स्ट्रीट, ये मैंने बना दिया एड्रेस। डेट डाली आज की। उसके बाद 2 किसको लिखना है? डेजिग्नेशन क्वेश्चन में गिवन है प्रोजेक्ट लीड, कंपनी का नाम गिवन था अ न्यू वर्ल्ड, और कंपनी का एड्रेस लिख दिया। सब्जेक्ट डाला एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इलस्ट्रेटर, क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहा था। एंड रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिख दिया, क्योंकि यहाँ प्रोजेक्ट लीड लिखा है, मुझे नहीं पता वो सर है या मैम, तो मैंने सेफ साइड पे रहने के लिए सर स्लैश मैडम रख दी। ठीक है, सेम चीज बोलूंगी, नीट और स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन करने का हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोजिशन ऑफ, मैंने जॉब टाइटल बदल दिया एज एडवर्टाइज्ड, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बता रहा कि वो न्यूज़पेपर का है या वेबसाइट का, तो मैं सेफ साइड पे रहने के लिए क्या लिख दिया? एज एडवर्टाइज्ड, फुल स्टॉप। आई एम हाईली इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, और मेरे स्किल्स और क्वालिफिकेशंस मुझे इसके लिए एक अच्छा फिट बनाते हैं। सेम है, कुछ नहीं चेंज किया। आई हैव गुड क्रिएटिव स्किल्स, अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन मैंने किया है। उनके एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली लिखा था उन्हें क्रिएटिव बंदा चाहिए, तो मैंने कम्युनिकेशन की जगह क्रिएटिव वर्ड यूज करा। उन्हें टीम प्लेयर चाहिए था, वो लाइन मेरे फॉर्मेट में ऑलरेडी थी। उसके बाद की 2 लाइंस मैंने ऐड कर दी। उसके बाद मैंने वो इवन दो आई हैव नो प्रायर एक्सपीरियंस वाला पार्ट लिख के अपना सेकेंड पैराग्राफ कंप्लीट किया। थर्ड सेम रहेगा, आई हैव अटैच्ड माई बायोडेटा, और क्वेश्चन ने क्या बोला था? 5 सैंपल्स भी चाहिए उन्हें, तो मैंने क्या वो ऐड कर दी लाइन कि मैंने अपने बायोडेटा के साथ 5 सैंपल अटैच कर दिए हैं। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू एन अपॉर्चुनिटी फॉर एन इंटरव्यू, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, योर सिंसियरली, और अपना नाम लिखा। और उसके बाद बच्चों सबसे जरूरी चीज एंक्लोजर्स। अब एंक्लोजर्स में क्या क्या है? बायोडेटा, 5 सैंपल, और कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट। ऑब्वियसली वो आप ड्रॉ नहीं कर रहे या बना नहीं रहे पेपर में, बस लिखना जरूरी है। ठीक है, अपने सर्टिफिकेट्स की कॉपी एज प्रूफ आप भिजवा रहे हो। ऑल राइट, अब बढ़ते हैं बायोडेटा की तरफ। बायोडेटा में सबसे पहले मैं पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखूंगी, बनावटी इंफॉर्मेशन है सारी, और मैंने क्वेश्चन के हिसाब से एक चीज अगर आप ध्यान दो अलग की, मैंने 2003 नहीं 2001 लिया है डेट ऑफ बर्थ। तब ऐसा क्यों किया मैंने? क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो वो कह रहा है कि 2 डिग्री होनी चाहिए, एक बैचलर्स और दूसरा डिप्लोमा। भाई डिप्लोमा करने में 2 साल लगते हैं, तो मैंने उस हिसाब से 2 साल कम कर दिए बर्थ ईयर में। ठीक है, तभी तो मेरा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का टेबल है मैं सही से बना पाऊंगी। तो देखिए अब 2001 में 15 ऐड किया, 2016 में मेरी 10th हो गई, उसमें 2 ऐड किए, 2018 में 12th, उसमें 3 ऐड किया, बैचलर्स हो गई, और उसमें 2 और ऐड किया, डिप्लोमा हो गई। ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स इमेजिनरी है, बट ऐसे नंबर्स लिखे हैं जो रियलिस्टिक और बिलीवेबल। ठीक है, इसके बाद तो आसान सा काम है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखना है। एबीसी इलस्ट्रेशंस, करंट रोल से मिलता जुलता रोल मैंने लिख दिया, एंड 1 साल का टाइम दिखा दिया वहां काम करते हुए, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, एंड फाइनली 2 रेफरेंसेस दे दिए, एक पिछली कंपनी का मैनेजर, दूसरा स्कूल की एक टीचर। ठीक है, नंबर आपको मैंने सिखाया ही है, सिर्फ फर्स्ट 2 डिजिट्स लिख के बाकी के क्रॉसेस आते हैं। तो इस तरह से आपका बायोडेटा के साथ ये जॉब लेटर हुआ कंप्लीट। देख लिया कितना आसान है।
एक दो बार रिटन प्रैक्टिस करोगे पूरा अच्छे से हो जाएगा। तो अब इससे पहले वीडियो रैप अप करूं, देख लेते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जिसकी वजह से आप जॉब लेटर में मार्क्स अपने गवाओगे। इनकरेक्ट फॉर्मेट लिखने की वजह से, ठीक है। इसीलिए मैंने वो स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट शुरू में दिया था कि भाई कवर लेटर में वो सब चीजें होनी जरूरी है और बायोडेटा में वो 5 पॉइंट्स होने जरूरी है, ताकि आप वो गलती ना करो। दूसरा, इनफॉर्मल लैंग्वेज। बायोडेटा में लैंग्वेज बहुत स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मल साउंड करनी चाहिए, ठीक है। इम्पोलाइट कहीं भी नहीं साउंड करना चाहिए। तीसरा, राइटिंग टू मच या टू लिटिल। या तो आप जरूरत से बहुत ज्यादा लिख देते हो, जरूरत से बहुत कम, उस चीज का ध्यान रखना है। रिपीटिंग रेज्यूमे डिटेल्स इन द लेटर। अगर आपने ध्यान दिया हो, मेरे कवर लेटर में मैंने ऐसी कोई चीज नहीं लिखी जो मेरे रेज्यूमे में हो, और मेरे रेज्यूमे में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने ऑलरेडी कवर लेटर में लिख दी हो। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके फ्यूचर के लिए भी बता रही हूँ। कभी भी जॉब अप्लाई करो, ये ध्यान रखना, आपके कवर लेटर में अलग चीजें आती हैं और आपके रेज्यूमे में अलग। अगर वो रिपीट ही कर रहे हो तो कोई पॉइंट ही नहीं होता। एंड लास्ट, इंक्लोजर्स ना मेंशन कर। ये एक और बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो आप लोग करते हो। अब इन सब गलतियों को आप लोग नहीं करोगे, क्योंकि वीडियो के इस पॉइंट तक अगर आप आ गए हो तो आपने मन बना ही लिया है जॉब लेटर करने का, ठीक है। तो चलिए, अब फाइनली देती हूँ कुछ टिप्स जॉब लेटर में परफेक्ट स्कोर करने के लिए। सो मेक नोट। पहला, फॉलो द फॉर्मेट परफेक्टली। मार्क्स डिडक्ट होते हैं अगर फॉर्मेट का कोई भी पार्ट आप मिसिंग हो। प्रोफेशनल और पोलाइट लेटर लिखना है, फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी है, शॉर्ट फॉर्म्स अवॉइड करनी है, ठीक है। कीप इट ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। जो मेरा स्ट्रक्चर और मेरा फॉर्मेट है, मैंने चेक कर लिया है, वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करना, सो डोंट वरी, ठीक है। डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट। इररेलेवेंट पर्सनल डिटेल्स, टू मच इंफॉर्मेशन मत देना। एंड फाइनली, जो बायोडेटा बनाओ उसे नीट एंड वेल स्ट्रक्चर्ड। नीटनेस विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस टेबल में ही लिखी जाएंगी। की स्किल्स, एक्सपीरियंसेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्लियरली मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। तो इन सब गाइडलाइंस और इन सब बातों के साथ फाइनली आई विल रैप अप दिस टॉपिक। कीप प्रैक्टिसिंग किड्स एंड आई एम श्योर आप लोग 5 on 5 स्कोर करोगे जॉब लेटर में। मिलोगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।